एक महिला ने 100 साल का विश्राम किया और जागने पर देखा कि उसका नौकर 100 साल से पहरा दे रहा था। नौकर की वफादारी के लिए महिला ने उसे इनाम देने का निर्णय लिया और उसे फिर से 100 साल तक सेवक बनाए रखा। उसने हाथ हिलाया और उसे 100 साल छोटा कर दिया। फिर महिला ने नौकर से पूछा कि यांग, जू, सुन और वेई के वंशज कहाँ हैं? 100 साल पहले इन 4 परिवारों को महिला की सुरक्षा मिली थी और आभार में उन्होंने वादा किया था कि वे अपने सबसे उत्कृष्ट वंशज को महिला के पास नौकर बनने भेजेंगे। लेकिन अब 100 साल बीत चुके हैं और उन्होंने वादा नहीं निभाया। महिला ने सोचा कि वे वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, जरूर कोई अंदरूनी बात है। इसलिए उसने गणना की और पहले यांग परिवार से व्यक्ति मांगने का निर्णय लिया। जल्द ही एक पत्र हवा में आया और यांग परिवार के दरवाजे पर जा लगा। जब प्रबंधक ने पत्र देखा तो वह तुरंत अंदर गया और मुखिया को बताया कि पत्र में लिखा है कि 100 साल पहले बुजुर्ग ने वादा किया था कि यांग परिवार के सबसे अच्छे वंशज को दक्षिण पर्वत भेजेंगे। एक और खड़े छोटे साहब को अचानक याद आया कि उनके दादा ने कहा था कि वह यांग परिवार की इस पीढ़ी के सबसे अच्छे वंशज हैं और भविष्य में उन्हें मालिक के पास भेजा जाएगा। छोटे साहब ने सोचा कि दादा के कहे अनुसार मालिक कोई 50 से अधिक उम्र की महिला होंगी, इसलिए उन्होंने इस बात का अपने पिता से जिक्र नहीं किया। पिता को बस इतना पता था कि दादा की सचमुच एक मालिक थी और परिवार की शताब्दी तक की समृद्धि का श्रेय उसी मालिक के समर्थन को जाता है। हालांकि वे सॉन्ग साहब के गुलाम बनने की बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को सम्मान से लाया जाए। लेकिन जब यांग की पत्नी ने देखा कि वह एक युवती है तो उसे याद आया कि हाल में यांग परिवार का मुखिया उसके प्रति ठंडा था। उसने सोचा कि यह महिला मुखिया की बाहरी प्रेमिका है और मुखिया पूर्वजों के बहाने से उसे लाकर संपत्ति बांटने की योजना बना रहा है। लेकिन मुखिया को महिला में एक शक्तिशाली आभा दिखी और उन्होंने उसकी ओर देखा। यांग महिला को पक्का था कि वह महिला घर के मालिक की प्रेमिका है। महिला की पहचान के लिए उसने बताया कि पुराने मालिक के अध्ययन कक्ष में एक चित्र छिपा है जिसमें वही व्यक्ति है जिसे पुराने मालिक ने भगवान की तरह पूजा था। यह जानने के लिए कि महिला वही है या नहीं, चित्र लाना ही काफी था। लेकिन महिला को यह झंझट भरा लगा, इसलिए वह सीधे पुराने मालिक के शव के पास पहुंच गई, उसे जगाकर पूछताछ करने के लिए। जैसे ही महिला बैठक में लौटी, यांग महिला ने तुरंत कहा कि जैसा कि सभी जानते हैं वह मालिक बहुत ताकतवर है। लेकिन महिला ने सिर पर घूंघट डाला हुआ है और चेहरा नहीं दिखा रही। उन्होंने कहा कि इसके पीछे 2 ही संभावनाएं हैं, या तो वह नकली है या उसके चेहरे पर चोट है। इन दोनों से साबित होता है कि वह मालिक नहीं हो सकती। लेकिन किसी को नहीं पता था कि महिला ने घूंघट इसलिए डाला था क्योंकि वह लंबे समय से सोई थी और जो भी उसका चेहरा देखेगा उसकी उम्र 100 साल कम हो जाएगी। लेकिन अनजान यांग महिला को लगता था कि उसका विश्लेषण सही है। वह जितना बोलता गया उत्तेजित होकर उस महिला को गालियां देने लगा और अब चाहता है कि मेरा बेटा तुम्हारा गुलाम बने, तुम भी देखो। अभी तक उसे यांग परिवार से बाहर नहीं किया। उसी समय प्रबंधक चित्र लेकर आया और परिवार के मुखिया ने तुरंत चित्र खोलकर महिला की पहचान की पुष्टि की।